देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ये देखना है। तो ये कितने लेटर्स हैं ये देखो। पहले तो ये देखो, 4 हो गए और 4 8, 4 12, देर आर 12 लेटर्स, है ना। अच्छा, कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? जैसे टी आ रहा है, टी कितनी बार आ रहा है? टी 2 टाइम्स आ रहा है। और कौन सा है? बस। और कोई रिपीट हो रहा है लेटर? नहीं हो रहा है, सिर्फ टी 2 बार आ रहा है। इसलिए थोड़ा PERMU, पी टी 2 बार आ रहा है। तो पहला क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं परमुटेशन लिख लेता हूँ। PERMUTIONS, परमुटेशंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, मतलब पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो। तो करना क्या है, इनको ही आपस में अरेंज कर देना है। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो इनको ही तो अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं। तो कितना, पहले का जो आंसर है, जो आंसर आएगा वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा बताओ? 2 फैक्टोरियल क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 बार टी आ रहा है। तो इनको नलीफाई करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करता है। तो ये पहले का आंसर आ गया, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। दूसरे में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो सारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो वॉवेल्स में कौन कौन से हैं? देखो, ई आ गया, यू आ गया, ए आई ओ, ये ई यू ए आई ओ, है ना। ये आ गया, ये ऑल टुगेदर आने हैं। तो जो एक साथ आना है, तो हम क्या करते हैं, जब ऑल टुगेदर वाला केस हो ना, तो हम इसका बंडल बना देते हैं और उसको एज अ वन एंट्री मान लेते हैं, एज अ वन लेटर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये ऑल वोवेल्स आ गए। फिर क्या बचा? पी बचा, आर एम टी टी एन एस, ऐसे आ गए। तो सेकंड में कह रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो कितने लेटर्स हो जाएंगे बाय द वे इसमें? हमने सारे वॉवेल्स को एक साथ रख दिया, उसको बंडल बना दिया और इसको एज्यूम कर लिया, एज्यूम एज वन, वन लेटर, एज अ वन लेटर। तो कितने हो गए देखो यहाँ पे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे? ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 टी है, तो इनकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये देखो, ये 7 लेटर्स हैं और एक ये, इसको वन एंट्री माना है। तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो भी होगा, कि जो भी हमने इस बंडल का अरेंजमेंट किया, लेट्स से ये ऐसे ही दिख गया, ये एक अरेंजमेंट है जैसे दिख रहा है। तो इसमें यदि हम इनके वॉवेल्स को आपस में सफल कर दें, तो भी तो भी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपस में अरेंज कर सकते हैं। बंडल भले ही एक साथ रहे, मतलब सारे वॉवेल्स को एक साथ रहना, लेकिन ये आपस में अरेंज तो हो सकते हैं। तो इनटू क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर ये आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। क्या इतनी बात समझ आई? देख लो ध्यान से।
जब भी ये कहे कि सारे वोवेल एक साथ आना है, तो सारे वोवेल एक साथ आने का मतलब इसका बंडल बना देना है। बंडल बनाते ही ये इसको 1 यूनिट एज्यूम करना है, फिर अरेंज करने का जिस तरह का तरीका है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड देखो, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। परमुटेशन में पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहे। ओके, तो एक काम करते हैं, पी और एस को साइड में कर देते हैं। पी एंड एस को हम बाद में लिखेंगे, है ना, बाद में पुट अप करेंगे। जो रिमेनिंग है ये ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, ये लेटर्स हैं। इनको अरेंज करते हैं, है ना। कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये यू है बच्चा, यू। कितने तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं, एक बात तो कितने तरीके हैं। देखो ये लेटर्स कितने हैं, देखो 4, 4 8, 2 10, 10 लेटर्स हैं। तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2t होने की वजह से ये 2 फैक्टोरियल आएगा। अब ये बोला जा रहा है कि p और s के बीच में सिर्फ 4 लेटर्स आएंगे। तो देखो इनको कैसे भी अरेंज कर दो, इनको कैसे भी अरेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, देखो एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, ये सिचुएशन बन जाए। पी इधर और एस इधर, एक सिचुएशन ये है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि इधर एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए। तो इस तरह से गैप मेथड अप्लाई करेंगे, एक इधर। तो ऐसे कितने गैप बनेंगे, देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से, फिर यहाँ पे चला जाएगा, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। 7 केसेस, तो इंटू 7 और इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि P और S आपस में अरेंज हो सकते हैं। P और S आपस में अरेंज हो सकते हैं। क्या ये गैप मेथड समझ आया, क्या बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब क्या है, इस कहने का, इस गैप का अप्लाई करने का क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। कहने का मतलब कि ये जो लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, इनको अरेंज कर दीजिए आप जैसे मर्जी चाहे, आप वैसे अरेंज कर दीजिए। तो ये तरीका आता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बेस से। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि ये इस तरह की कितनी पोजीशन बनेगी, देखो एक इधर और एक इधर। तो ये एक केस बन गया ना। ऐसे ही दूसरा केस क्या बनेगा, ये ऐसा, ऐसा, ये दूसरा केस। तीसरा केस कैसा बनेगा, ये इधर ऐसा, मतलब पी इधर आ जाए, एस इधर आ जाए। तो ऐसे करते करते ये शिफ्ट होंगे। तो ऐसे कितनी शिफ्ट हो जाएंगे, ये 7 शिफ्ट हो रही है। कैसे पता चल रहा है 7 शिफ्ट, देखो यहां से ये पहला है, ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये यहां से ऐसे चला जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा शिफ्ट, फिर तीसरा शिफ्ट हो गया, ये चौथा शिफ्ट, पांचवा शिफ्ट, छठा और ये सातवां। ऐसा हो सकता है ना कि एन के बाद एस आ जाए, ऐसा। तो ये देर आर 7 शिफ्ट। तो आप ये सोचो कि इन 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 लेटर्स का कोई भी अरेंजमेंट हो, हर एक सिचुएशन में ये 7 शिफ्ट रहने ही रहने हैं, इसलिए ये 7 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना। और इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों किया गया, क्योंकि P एंड S आपस में अरेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे P आ गया, यहाँ S आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ S यहाँ पे P आ जाए, ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो इन दोनों सिचुएशन को कवर करने के लिए ये आया। तो थर्ड का जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा। नोट ऑफ दिस की वैल्यू आप निकाल सकते हो जितनी भी आती है, बट आंसर ये होगा। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई, एनी डाउट बच्चा लोग।
कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, write down another question. लिखो, find the total number of 3-letter word. Find the total number of 3-letter word, letters word can be formed by using the letters of word RAMESH. आंसर करो इसका. Find the total number of 3-letter word can be formed by using the letters of the word Ramesh. Answer it. 3-letter word बनाने हैं तो देखो 6 letters हैं और 3 vacant places हैं और सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट हैं, कुछ भी रिपीटिशन नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो क्या आंसर मिलेगा. यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 6, और यहाँ पे फिर 5 और फिर यहाँ पे 4. ये सिंपल सा केस है. आंसर कितना आ जाएगा, 120 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. क्वेश्चन है, how many 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed by using the digit using the digit 1, 2, 3, dot 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 up to 9 if repetition of digit is not allowed. If repetition of digits not allowed. आंसर करो, आंसर इट. कितना आंसर आया बताओ, आंसर मिला क्या, 7. देखो यहाँ पे कितने लेटर्स, कितना आया बच्चा बताओ, शार्प कितना आया, गौरव तो कितना मिला सर? 3024. 3024. सही आंसर, यही है. हाँ यही आएगा आंसर. देखो करेंगे क्या इसमें कि देर आर 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, 9 अलग अलग डिजिट हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 का परमुटेशन, तो आंसर कितना होगा 9p4. या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसी चीज को, क्या यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 8 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 चॉइसेस हैं. समझ आए. तो ये भी देखो ध्यान से कि ये थिंकिंग 9, 8, 7, 6, ये तो शुरू से ही हम लोग इस तरह का थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं. और ये चीज याद रखे कि जब हम ऐसे ये थिंकिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 9 चॉइस है, यहाँ पे 8, इस तरह से, तो इस यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, परमुटेशन कर रहे होते हैं.
याद रखना इस चीज को, जब भी हम ऐसे गैप मेथड अप्लाई करते हैं और वहां पे कहते हैं कि यहाँ पे इतनी चॉइस, यहाँ पे ये चॉइस, तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, परमुटेशन कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ है? ऑब्वियसली इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3024 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस, फाइंड द number of permutations that can be had, that can be had from the letters of the word, from the letters of the word OMEGA, omega, such that पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, O and A occupy odd places, सेकंड लिखो, E always occupies the middle place, occupies the middle place. थर्ड लिखो, vowels occupy odd place, vowels occupy odd places. फोर्थ लिखो, all vowels are never together, all vowels are never together. The next fifth लिखो, no two vowels come together, no two vowels come together. आंसर करो, आंसर देम वन बाय वन। मैच योर आंसर। अच्छा बताओ, पहले का आंसर कितना आया, कितना आंसर मिला बताओ फर्स्ट का? सर 36। कितना आ रहा है? 36। ओके गुड, 36 ही है इसका आंसर, है ना? 36 आंसर है। अच्छा देखो कैसे, O एंड A ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। तो पहला क्या बोला जा रहा है, ये ऑड प्लेसेस का मतलब ये वाली प्लेस है, ये ऑड प्लेसेस है। तो O और A के बारे में पहले ही डिसीजन लिया जा चुका है कि ये ऑड प्लेसेस है। तो कितनी तरह से, तो ये 3 प्लेसेस हैं, 3 में से 2 प्लेस का सिलेक्शन करना है। तो 3C2 और उन 2 पे O और A को बिठा देना है इंटू 2 फैक्टोरियल बेस। कितनी तरह से कर सकते हैं ये काम? 6 तरीके से। देखो 3C2 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 आ गया। ये O और A को बिठाने का काम है। लेट से यहाँ पे मैंने O बिठा दिया और यहाँ पे A बिठा दिया, तो अब जो रेस्ट बचे 3, तो उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से? इंटू 3 फैक्टोरियल से। देखो तो ये कितना हो गया, ये 36 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें बताओ?
पहला आंसर आई होप सबसे आगे होगा, ये फर्स्ट वन का आंसर है। अच्छा, दूसरा आंसर क्या है? ई ऑलवेज ऑक्यूपाई द मिडिल प्लेस। अब ये देखो सेकंड में क्या बोल रहा है कि ई जो है हमेशा मिडिल में रहे। तो ये जो 5 प्लेसेस हैं इनमें ई हमेशा यहाँ पे रहना है। ई ऑलवेज ऑक्यूपाई द मिडिल प्लेस। तो इसको फिक्स कर देते हैं, रिमेनिंग जो 4 बच गए उनको आपस में सफल कर देते हैं। कितने तरीके से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 24। क्या यही आंसर आया है सेकंड का आंसर? सर्व, अवनी, रेवती, सनी, यही आया 24। हाँ सर। अब हाँ यहाँ पे देखो थर्ड सिचुएशन देखो, थर्ड क्या बोला जा रहा है? वॉवेल्स ऑक्यूपाइड ऑड प्लेसेस। तो ये जो वर्ड है OMEGA, तो वॉवेल्स तो ऑलरेडी ऑड प्लेसेस पे ही है कि नहीं? तो क्या करेंगे, इनको आपस में सफलिंग कर देंगे। तो ये इनको आपस में सफल कर देंगे और इनको आपस में सफल कर देंगे, तो वॉवेल्स जितने भी है वो ऑड प्लेसेस पे ही आएंगे। तो ये कितने तरह से किया जा सकता है? ये वॉवेल्स को 3 फैक्टोरियल से सफल कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स को 2 फैक्टोरियल में से। तो ये 12 आंसर आ जाएगा थर्ड का। क्या आया आप लोगों से 12 आंसर? इसका आंसर है 12। अच्छा, फोर्थ, फोर्थ क्या बोला जा रहा है बताओ? फोर्थ में ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि एक काम करते हैं कि इन सब का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल वेज से। अच्छा, उसमें से वो केस हटा देते हैं जिनमें ऑल वॉवेल्स टुगेदर हैं। ऑल वॉवेल्स टुगेदर वाला केस हटा देते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब ये सारे जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे वो सारे हमने बना दिए। उसमें से वो केस हटाने हैं जिसमें कि सारे वॉवेल एक साथ आए। सारे वॉवेल्स एक साथ आने का मतलब है कि ये देखो यहाँ पे OEA, इसका एक बंडल बना देते हैं। याद करो, जिनको एक साथ रखना है उसका बंडल बना देते हैं। और फिर यहाँ पे M और G, तो इनका कितना अरेंजमेंट होगा आपस में? तो ये देखो, ये इसको 1 यूनिट मानेंगे, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। वैसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके 3 लेटर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने तरह से? इंटू 3 फैक्टोरियल वैसे। तो ये कितना हो गया? 36। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? तो आप क्या कहोगे? 5 फैक्टोरियल होता है 120 माइनस 36 एक केस हो जाएंगे। सो आंसर देखो ये कितना आ गया? 484 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? बताओ जल्दी से शनि सर, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अभी एक और केस बचा हुआ है, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। अच्छा, मैं ये केस हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। नो टू वॉवेल मतलब कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आना चाहिए। नो टू वॉवेल, कोई भी 2। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये ओमेगा लिखा हुआ है, ये खुद में चेक करो कि ये कोई भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं है। तो एक काम करें, तो पहले जैसा सिचुएशन हो गया कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे OEA, कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं है, तो ये आपस में सफल कर देंगे। तो कितने तरीके हो गए? 3 फैक्टोरियल, और M और G को आपस में सफल कर देंगे इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 12 आंसर आ जाएगा।
इसका, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, इन दोनों सिचुएशन को देखो ध्यान से, ऑल वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल वोवेल्स एक साथ नहीं आ सकते। मतलब ऐसा आ सकता है कि दो, पहली ये वाला जो सिचुएशन है इसमें ये केस शामिल है, ओ ई एम जी ए, ऐसा आ सकता है। मतलब ये वाला केस इसमें प्रेफर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सारे केस सारे एक साथ नहीं आएगा। लेकिन यही केस इसमें देखोगे तो ये प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि नो टू वॉवल, कोई भी दो वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इन दोनों में इस तरह का बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन। कंसीडर अ सेट ए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।